ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है दैवी संगठन। अव्यक्त इशारे जैसे सर्वात्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं। किस बात की मौज है? कैसी मौज है? सत्युग की मौज है या संगम युग की है? दोनों। संगम युग की मौज है अतीन्द्रिय सुख। सत्युग की मौज है दैवी संस्कारों की, दैवी व्यवहार की। हम सब जब आए बाबा के पास, तो जब हमने सुना
कि बाबा मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो एकदम मन में हाँ हुआ कि हाँ हमें बनना है। किस किस को ऐसा लगा? तभी फिर आप लोगों ने ज्ञान लिया और फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा, रूहानी यात्रा शुरू की। तो अगर हम बचपन के बालकाल के दिन याद करें तो हम लोग क्योंकि दैवी घराने के हैं, बाबा कहता है जो दैवी घराने के होंगे उनको टच होगा। दूसरे तो कहेंगे कल्पना है, हो नहीं सकता है। हम लोगों ने कुछ नहीं क्वेश्चन किया ना। हमने कहा हाँ बाबा, हम ही देवता बनेंगे, हम ही थे। तो हमने हम सो हम का मंत्र स्वीकार कर लिया। अब संगम युग पर कैसे देवताई जीवन के सुख का अनुभव हो। सत्युग के सुख अलग है, संगम युग के सुख अलग है। जो मैंने कहा ना, यहाँ तो आधार लेना नहीं है किसी चीज का, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। और अतीन्द्रिय सुख में रहकर दैवी सुख का अनुभव करना है। ये कैसे होगा? अपना जब दैवी गुणों से एक दूसरे से व्यवहार हो, दैवी गुणों से एक दूसरे से व्यवहार हो। बेशक हम संकल्पों से तो सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, परंतु फिर वाणी में भी ऐसा बोलो जिसमें दैवी गुण हो, सम्मान हो, मधुरता हो। ऐसे ही कर्म में भी दिव्यता हो, अलौकिकता हो। तो संबंधों में जितना जितना दिव्य अलौकिकता होगी उतना हमें देवताई सुख। क्योंकि पहले होती है पवित्रता, फिर आती है दिव्यता। पवित्रता से ही फिर दिव्यता आती है। अगर पवित्र नहीं है तो क्या होता है? पुराने आश्रय संस्कार, विकारी संस्कार इमर्ज होते रहते। तो हर एक को ये ध्यान रखना है कि मैं वो दिव्य मूर्ति, दिव्य स्वभाव वाली, वही देवी देवता घराने की आत्मा हूँ। तो ऐसे इमर्ज करते 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 जब संपूर्ण बनते हैं तो सत्यों की दुनिया में जाते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा सत्युग कब आएगा? कोई पूछते हैं विनाश कब होगा? बाबा कहता है आप लोगों पर आधारित है। और अभी तो रियलाइज होता है कि कितने हमारा एकदम अपवित्रता खत्म हो गई है और कितना हमें सतो गुण, सतो प्रधानता इमर्ज रहती है। तमो खत्म हो गया, सतो बनते जा रहे हैं। नहीं, उससे पता चलता है। तो बाबा कह रहे हैं क्या बनाना है? न केवल संगठन पर दैवी संगठन। जैसे बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए, सब आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कल्याण, शुभ भावना और कल्याण की भावना रखते हैं। है ऐसे सदा हर एक के प्रति शुभ भावना और कल्याण की भावना, इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो। ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में, और वो कौन सी एक रस स्थिति? दैवी एक स्थिति कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो।
संगठन बाबा, इस दैवी संगठन की मूर्ति में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस, एकता होगी तो एक रस भी होगा, स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? दैवी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी का संगठन अगर दैवी होगा तो सत्युग में फिर जाकर के सब कुछ दिव्य होगा ना। सत्युग में कुछ भी बनते नहीं है, जो यहाँ से बनते हैं जितना परसेंटेज यहाँ से होता है वही ट्रांसफर होता है। तो किस तरह से जो पद होता है, तो पूछते हैं कि संबंध वहां किस आधार से बनते हैं। तो जैसे जैसे पवित्रता के नंबर होंगे वो संबंध बनते जाएंगे। ये नहीं होगा कोई यहाँ से संबंध बन के जाते हैं। बाबा मामा हैं, उनकी पवित्रता, ऐसे जो भी हैं तो नंबर किस आधार पर लगते हैं? पवित्रता के आधार। तो हमें कभी ये चिंतन ये नहीं करो मेरा क्या पद होगा, क्या नंबर होगा, पर किस पर ध्यान दो? अपनी पवित्रता पर। क्योंकि कभी कभी नंबर के चक्कर में भी आ जाते हैं, मुझे ये नंबर लेना है। कई यहाँ भी नंबर लगाना चाहते हैं। तो नहीं, कई बार बाबा कहता है बच्चे रोल कॉन्शियस मत बनो, सोल कॉन्शियस बनो। जितना सोल कॉन्शियस में होगा अपना रोल जो है, पार्ट जो है वो इमर्ज होता जाता है। हम में से कोई किसी को पार्ट तो नहीं दे सकता। हर एक का पार्ट अनादि समय से हर एक का पार्ट बनाया हुआ है। नहीं, बाबा कहता है कि बनी बनाई बन रही। तो जो हम थे वही बनेंगे, पर क्या थे, क्या पद था हमारा, उसका चिंता करने की बात नहीं है। बाबा बाबा सावधानी देते हैं कई बार। क्या सावधानी देते हैं कि बच्चे व्यर्थ नहीं सोचो, अभी पद का सोचे। हम तो कभी नहीं सोचते। अपनी पवित्रता, अपना पुरुषार्थ हाई क्वालिटी का रखो तो पद भी तो हाई मिलेगा ना। समझा? तो कई बार बेशक हमें पता है कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, तो प्रारब्ध का नहीं सोचो, पुरुषार्थ का सोचो, तो प्रारब्ध तो मिलेगी ना। चाहे इसलिए यहाँ भी अपना जो रिकॉर्ड है, फिर बाबा 3 प्रकार की संतुष्टता की बात करते हैं। बाबा भी संतुष्ट, स्वयं भी संतुष्ट, और तीसरा परिवार भी संतुष्ट। तो कई कहते हैं कि खुद भी संतुष्ट ठीक है, बाबा का भी ठीक है, पर परिवार को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर बाबा खुश है, संतुष्ट है, आप संतुष्ट है, तो परिवार भी होगा। क्योंकि हमें फिर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। संतुष्ट है हम, हर एक से संतुष्ट, हर एक से संतुष्ट है, तो हर एक हमसे संतुष्ट होगा। फिर चाहे हमें पता है कि आत्मा के ये संस्कार है, सब कुछ पता होते भी अपनी स्थिति तो मुझे बनाए रखनी है। किसी को सुधारते सुधारते अपना उधार न खत्म कर दे। इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए,
अपना भूल जाते हैं ना फिर हम। तो बेशक हमको ड्यूटी मिली हुई है, लेकिन उसमें भी अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। तो अभी कौन से दैवी संगठन, शुभ भावना, कल्याण की भावना, अभी उस स्थिति का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।